जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मेरा आज का प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज मैं आपके सामने इस क्लास की शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी तमन्ना जो हर देशवासी की होती है। क्या होती है वो छोटी सी तमन्ना हर देशवासी की? तो आपके मन में भी साथियों ऐसा विचार या ऐसा ख्याल अवश्य आता होगा कि जब आंख मेरी खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख मेरी खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख मेरी बंद हो तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आंख मेरी बंद हो तो धरती हिंदुस्तान की हो। मर जाऊं तो कोई गम नहीं, मर जाऊं तो कोई गम नहीं, लेकिन मरने के बाद जो मिट्टी मिले वो मिट्टी भी हिंदुस्तान की हो, लेकिन मरने के बाद जो मिट्टी मिले वो मिट्टी भी हिंदुस्तान की हो। प्यारे साथियों, हम सभी हिंदुस्तान के निवासी एक ही जज्बा रखते हैं मन के अंदर कि हम एक हिंदुस्तान के वो वीर सपूत है जो इस देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति भी हंसते हंसते दे देते हैं। प्यारे साथियों, आज की क्लास ऐसे ही कुछ अंदाज के साथ में आपके सामने शुरू करने जा रहा हूं। आप साथियों इस क्लास के साथ बने रहें। आपका दिल करे तो ही आप इस क्लास को शेयर करना और इस वीडियो को लाइक करना, और हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोई बात नहीं, आपका मन हो जाए या आपका दिल करे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा देनी चाहिए तो घंटी दबा देना, अन्यथा मत दबाना। लेकिन इस क्लास के आज के अंदाज को आप देखिएगा, आप खुद कहोगे कि वास्तव में क्या अंदाज के साथ पढ़ाया है या वास्तव में क्या बात आज बता दी है। आज अपन साथियों पढ़ने जा रहे हैं लाभ हानि का सुपर ट्रिक पार्ट नंबर 4, यानी कि अपने लाभ हानि के 3 पार्ट पढ़े हैं, आज चौथा पार्ट पढ़ते हैं। आज अपन साथियों सवाल करेंगे कि 200 वस्तु का क्रय मूल्य 150 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ऐसे सवाल जब भी अपने को एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो हम वहां पर क्या कंसेप्ट अपनाएं या क्या ट्रिक अपनाएं, तो देखिए सबसे पहले मैंने आपके सामने इस प्रश्न को हल करने के लिए पहले भी बताया था कि एक बार कंसेप्ट समझेंगे उसके बाद सुपर ट्रिक काम में लेंगे। देखिए साथियों, ऐसा प्रश्न जब भी आपको मिल जाए तो आपको क्या कह रखा है प्रश्न के अंदर? प्रश्न में यह कह रखा है कि 200 वस्तु है, वस्तु कितनी है? 200। मान लो 200 वस्तु का क्रय मूल्य 100 है, 200 वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है। 200 वस्तु का क्रय मूल्य 150 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, मतलब 150 वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा? 150 वस्तु का विक्रय मूल्य भी कितना होगा? 100 रुपए होगा। यहां तो आपकी बात हो रही है सीपी की और यहां पर आपकी बात हो रही है एसपी की, यानी कि 200 वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए, 150 वस्तु का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 100 रुपए। अब आपके मन में एक सवाल, यहां से आराम से आप कंसेप्ट समझिए। आप 100 रुपए में 200 वस्तु लेके आए, 100 रुपए में आपने 200 वस्तु लेके आए और आपने 100 रुपए में 150 वस्तु बेच दी। आपके पास में 50 वस्तुएं पड़ी है और आपने 100 रुपए कमा लिए, मतलब आपके पास में 50 वस्तु जो पड़ी है वो अपना क्या है? लाभ है या हानि? आप सीधा सीधा एक ही जवाब दोगे सभी साथी कि सर जी हमने 100 रुपए में 200 वस्तु खरीदी और हमने 150 वस्तु 100 रुपए में बेच दी और हमारे पास अभी 50 वस्तु पड़ी है, मतलब इस पूरे व्यापार में हमें लाभ हो रहा है। अब आपको यहां से पता चल गया कि लाभ हो रहा है, तो लाभ कितने प्रतिशत हो रहा है। अब आपके सामने वो चीज ज्ञात करनी है। तो देखिए 200 वस्तु का क्रय मूल्य और 150 वस्तु का विक्रय मूल्य ये अपने को ज्ञात है। अब कैसे करें? एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लो। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य आएगा वो आएगा 100/200। कितना आएगा? 100/200 आएगा। 100/200 कट जाते हैं, 1/2 आ गया, यानी कि एक वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 1/2। एक वस्तु की सीपी आ गई 1/2। अब एक वस्तु की एसपी भी ज्ञात कर लो। तो एक वस्तु की एसपी ज्ञात करते हैं, तो एसपी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? 100 के अंदर 150 का भाग लगा दो, तो यहां से आपके 50 से पार्ट से कट जाएंगे और उत्तर आएगा आपका 2/3। एक वस्तु का कॉस्ट प्राइस
और एक वस्तु की सेलिंग प्राइस दोनों ज्ञात कर ली। मैं इसको एक बेसिक समझा रहा हूं, आप पूरा बेसिक समझिए, फिर अपन इसकी सुपर ट्रिक भी बताएंगे आपको। अब आपने आधे में खरीदी और 2/3 में बेची। अब आपको यहां से साथियों एक बात पता चलनी चाहिए कि कौन सी संख्या बड़ी है, आधी बड़ी है या 2/3 बड़ी है। तो 2/3 साथियों बड़ी है। अब 2/3 बड़ी है मतलब क्या हो गया कि सीपी से एसपी बड़ा है, इसका मतलब लाभ हो गया। क्या हो गया? लाभ हो गया। लाभ कब होता है? जब क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य अधिक हो। आपने 100 में खरीदी, 150 में बेची, मतलब क्रय कम किया, विक्रय अधिक किया, इसका मतलब आपका लाभ हो रहा है। ठीक है। अब यहां से आपको लाभ ज्ञात करना है कि लाभ हुआ कितना। तो आप क्या करेंगे, एसपी में से सीपी घटा देंगे, तब आपका क्या आएगा? लाभ आएगा। तो एसपी में से सीपी घटाओगे तो आपका एसपी है 2/3 और सीपी है 1/2। 2/3 में से 1/2 घटाओगे तो आपका लसअप आएगा 6। 3 और 2 का लसअप एलसीएम आ गया 6। 3 में 6 का भाग 2 बार गया, 2 को ऊपर 2 से गुणा किया तो हो गए 4। फिर ये माइनस का निशान, ये माइनस। 6 में 2 का भाग 3 बार गया, 3 को 1 से गुणा किया, ये 3। इनकी 4 में से 3 गया 1 और बटे में आ गया 6। ये आपका आ गया है लाभ। कितना आ गया है? तो लाभ आपका आ गया 1/6। अब 1/6 आया है आपका लाभ और आपको ज्ञात करना है लाभ प्रतिशत। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो साथियों आपने फॉर्मूला पढ़ा था, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ कितना? 1/6। क्रय मूल्य कितना? 1/2 गुणा कर दो 100 से, 100% से। अब आप साथियों दो भिन्न को हल करने का मैंने तरीका बताया था। पहली भिन्न का अंश दूसरी के हर के साथ और पहली का हर दूसरी के अंश के साथ गुणा हो जाएगा और आपका हो जाएगा 2/6 इंटू 100%। 2/6 कट गया, 1/3 आ गया और 1/3 इंटू 100% का मतलब होता है साथियों 33 सही 1/3% लाभ। 33 सही 1/3% का इस व्यापार में लाभ हुआ। अब आपके सामने ये पूरा एक है बेसिक, जो एक सामान्य कंसेप्ट कहते हैं, एक सामान्य तरीका कहते हैं स्टेप बाय स्टेप हल करने का। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों एग्जाम के अंदर तो अपने को आंसर पता करना होता है, वहां तो कोई समझाना नहीं, वहां किसी को बताना नहीं। तो इस मेथड को क्यों फॉलो करेंगे? नहीं करोगे। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए सुपर ट्रिक। क्या चाहिए? सुपर ट्रिक चाहिए। तो एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें बेसिक का, ताकि आपके माइंड में सेट तो रहे कि क्या ये बेसिक होता कैसे है। फिर हम इसकी सुपर ट्रिक की बात करेंगे अभी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया है प्यारे साथियों, तो देखिए अब क्या करते हैं, आपके सामने मैं इसकी सुपर ट्रिक बताता हूं। सुपर ट्रिक साथियों बताने से पहले आप इस सेशन को शेयर कर दें और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, नहीं तो कोई बात नहीं, सुपर ट्रिक देख लो फिर शेयर कर देना और लाइक कर देना। ठीक है। देखिए सुपर ट्रिक आपके सामने ये है कि जब आपके सामने ऐसा सवाल आ जाए कि एक वस्तु का क्रय मूल्य इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे? तो आप हमेशा इसका विपरीत मानो। क्या मानो? विपरीत मान लो। यही ट्रिक है। अब आप कह दोगे आ कहीं ट्रिक हुई, आ कहीं ट्रिक हुई भाई साहब, विपरीत मान लो। आप कह दोगे सर जी क्यों बेवकूफ बना रहे हो, क्या विपरीत मानना है? अब प्यारे साथियों विपरीत क्या मानना है? विपरीत आपको इतना मानना है कि जो वस्तु है पहली और जो वस्तु है बाद की, तो आपको क्या विपरीत मानना है कि पहली जो वस्तु आपने क्रय की है उसको मान लो आप विक्रय मूल्य, पहली जो आपने वस्तु क्रय की है उसको मान लो आप विक्रय मूल्य,
तो विक्रय मूल्य आ गया आपका 200। दूसरी आपने जो वस्तु विक्रय की है, कि जो वस्तु आपने बेची है उसको आप मान लो क्रय मूल्य, तो आपने क्रय मूल्य कितना है 150। मतलब क्या हो गया, 150 में खरीदा, 200 में बेचा, तो कितने प्रतिशत का लाभ कमाया, कितने रुपए का लाभ हो रहा है, तो 50 रुपए का लाभ हो रहा है। और 50 रुपए का लाभ किस पे हो रहा है, 150 पे हो रहा है, तो 100 पे कितना होगा, तो 50 से 150 3 बार कट जाएंगे, 3 का 100 में भाग दोगे तो 33 सही 1/3% लाभ आएगा। अब तो समझ में आया प्यारे साथियों। ट्रिक क्या है वापस समझ लीजिए। ट्रिक है कि जब आपके सामने इस प्रकार का आपको प्रश्न मिल जाए कि इतने वस्तु का क्रय मूल्य इतनी वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ होगा या हानि, उसके लिए आप क्या करोगे, लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है तो कुछ भी नहीं करें, उसको विपरीत मान लें, उल्टा मान लें। उल्टा क्या माने, जितनी वस्तु का क्रय मूल्य है उसको तो मान लें आप विक्रय मूल्य, और जितनी वस्तु का विक्रय मूल्य है उसको मान लें आप क्रय मूल्य। 150 में खरीदा, 200 में बेचा, 50 रुपए का लाभ हुआ। आपको तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो 50 का लाभ किस पे हुआ, तो 150 पे हुआ, क्योंकि क्रय मूल्य पे तो लाभ होता है, हानि भी क्रय मूल्य पर भी होती है। तो 50 का लाभ 150 पे हुआ, तो 100 पे कितना हुआ, तो 33 सही 1/3%, या आप इसको लिख सकते हैं 33.33% लाभ हुआ। तो साथियों, आज की सुपर ट्रिक पहली आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले लें, लिख लें। आगे का सवाल इसी कंसेप्ट पे दे रहा हूं, आपको उसका आंसर मात्र 30 सेकंड में कमेंट करना है। और अब तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। लाइक करना चाहें, आपका मन करे, आपका दिल करे कि वास्तव में लाइक या शेयर करना चाहिए तो ही करना, अन्यथा मत करना। लेकिन आपका अपना भाई आपके अमूल्य सहयोग से आपको इतना सारा कंसेप्ट और इतनी सारी ट्रिक दे देगा कि आप गणित का एक भी सवाल किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए गलत नहीं कर पाओगे। ठीक है साथियों, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या शेयर कर दिया होगा। आगे देखिए, आपके सामने सेकंड क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं आज का। तो साथियों, आज का दूसरा प्रश्न जो कि इसी प्रोसेस के ऊपर आधारित है, जैसा अपने इस सेशन में अभी पहला क्वेश्चन किया है, इसी पर अपन एक और प्रश्न लेते हैं, क्योंकि हमें अपना हर डाउट, हर प्रकार का कंसेप्ट क्लियर करना है। दूसरा प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ये आपका सवाल है साथियों। वही कंसेप्ट, वही तरीका, वही ट्रिक जो मैंने अभी आपको बताई है। आपके सामने प्रश्न लिखा है कि 40 वस्तु का क्रय मूल्य 60 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। अब आपके दिमाग में यहां से एक सवाल उत्पन्न हो गया कि अब इसमें लाभ होगा या हानि। तो आपको वही काम तरीका लगा के चेक कर सकते हो कि मैंने 40 वस्तु 100 में खरीदी और 60 वस्तु 100 में बेची, मेरे को लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। तो आपको पता है कि आप 100 में 40 खरीदते हो और 100 में 60 बेच रहे हो, मतलब आप 20 अपने घर से दे रहे हो, और घर से दे रहे हो मतलब क्या कर रहे हो, घाटा खा रहे हो, हानि खा रहे हो या हानि हो रही है। यानी कि इस प्रश्न में हानि होगी। आपके समझ में आ गया कि 100 रुपए में तो आपने 40 खरीदी,
और 100 रुपए में आपने 60 बेची। आप लाते तो 44 हो, बेचते 60 हो, तो 20 तो फिर घर से भेज के और जोड़ के बेच रहे हो, मतलब आपको नुकसान कर रहे हो खुद को। तो आपको इस प्रश्न में लाभ हानि का कंसेप्ट आ गया समझ में कि लाभ हो रही है या हानि, ये तो आप पता कर लिया। अब कितने प्रतिशत हानि हो रही है वो मैंने अभी आपके सामने एक ट्रिक लिखी थी, उल्टा मान लो। क्या मान लो? उल्टा मान लो। जिसमें आपने क्रय किया वो है आपका विक्रय, तो विक्रय आपका 40। जिसमें आपने विक्रय किया वो है आपका क्रय, तो आपका क्रय है 60। यानी कि आपने 60 रुपए में खरीदी, 40 रुपए में बेची, मतलब आप 20 रुपए का क्या कर रहे हैं? नुकसान कर रहे हैं या हानि कर रहे हैं। अब आप कह दोगे कि 20 रुपए का नुकसान मुझे कितने पर हुआ? 40 पर हुआ या 60 पर? तो खरीदी जितना आप खरीद रहे हैं उस पर तो नुकसान या जो भी होता है आपका, जो चाहे आप हानि ज्ञात करो चाहे आप लाभ ज्ञात करो, कर किस पे रहते हो? अपने जो खरीदते हो उस पे तो करते हैं। तो मुझे 20 रुपए की हानि 60 रुपए पर हुई, तो 100 पर कितनी होगी? तो 20 से 60 करके 3 बार, 100 में 3 का भाग 33 सही 1/3%। 33 सही 1/3%। क्या आ गई? अब की बार हानि आ गई। क्या आ गई? हानि आ गई। ठीक है, तो आपके सामने मैंने 2 कंसेप्ट लिखे, दोनों में समझाया, लाभ भी समझाया, हानि भी समझाई। अब साथियों इस लेवल को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अगले सवाल अपन ऐसे करते हैं, जैसे मान लो कि एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन खरीदता है और 4 रुपए में 5 पेन बेचता है, तो हानि हुई या लाभ हुआ? ऐसे भी सवाल आते हैं। तो एक बार आप इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें और अपने प्यारे साथियों को इनवाइट अवश्य करें या उनको समय अवश्य बताएं कि मैथमेटिक्स की क्लास सवेरे 9 बजे चलती है, जिसके अंदर लाभ हानि के सारे कंसेप्ट अभी चल रहे हैं, प्रतिशत हमने पढ़ा है। आगे की क्लास साथियों, इनके आगे का सवाल आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, जल्दी से आपने लिख लिया होगा सभी ने। तो देखिए अगला सवाल साथियों, अब जो मैं लिख रहा हूं, इस सवाल का हल मैं आपको तभी करूंगा जब आप कम से कम आज के सेशन में 15 स्टूडेंट को लाइव जोड़ोगे। कुछ तो अब आपका भी, मैंने आपके सामने ऐसे अच्छे कंसेप्ट लिए हैं, तो आपके अंदर भी तो जज्बा होना चाहिए कि आप 15 विद्यार्थियों को लाइव जोड़ सकें। साथियों एक बार सेशन शेयर करें, तब तक मैं आपके सामने आज का बहुत शानदार क्वेश्चन जो एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। एक दुकानदार 5 रुपए में 4 पेन खरीदता है तथा 4 रुपए में 5 पेन बेचता है, तो इसे लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। आपके सामने आज का सवाल आ गया है। इस सवाल को 3 टाइप से कैसे करेंगे वो मैं आपके सामने बताऊंगा। आपने इस सेशन को शेयर करना पड़ेगा अधिक से अधिक। साथियों सेशन शेयर करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों को लाइव जोड़ें। आप कम से कम आज इस सेशन में 15 विद्यार्थियों को लाइव जोड़ोगे तो मैं आपको इस प्रश्न का एक ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आप चुटकियों में इसका आंसर हल कर दोगे। जल्दी से आप सेशन शेयर करते रहें। आपके सामने देखिए मैं साथियों इस सवाल के अंदर आपको 3 टाइप से सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस सेशन को शेयर किया और इतने अधिक विद्यार्थियों को जोड़ा, इसके लिए दिल से शुक्रिया। देखिए अब अपने को इस प्रश्न के अंदर क्या कह रखा है, पहले खरीद रहा है, तो खरीदा कितने में, तो देखिए खरीद मूल्य आपके सामने है कि 5 रुपए में कितना खरीद रहा है,
4 पेन खरीद रहा है। फिर दूसरा काम करता है बेचने का, तो बेचा कितने में, तो 4 रुपए में 5 पेन बेचे। जरूरी नहीं है साथियों की संख्याएं सेम हो, संख्याएं अलग अलग भी हो सकती है, आगे अलग अलग भी करेंगे। लेकिन एक बार मैंने आपके सामने इस प्रश्न की पहचान लिखी है कि 5 में 4 खरीदा और 4 में 5 बेचा, मतलब कि संख्याएं वही है और उन्हीं को घुमा रहे हैं। तो हम इस प्रश्न को कैसे हल करें, तो आपके सामने पहला तरीका तो यह है कि आप इनको गुणा कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई के अंदर। 4 को 4 से गुणा किया, आपके सामने आ गया 16। 5 को 5 से गुणा किया, आपके सामने आ गया 25। जो पहली चीज आई है वो आपकी आई है क्रय मूल्य, और जो दूसरी चीज आई है वो आपकी आई है विक्रय मूल्य। पहली चीज आपकी आई है, सॉरी साथियों यहां से 1 मिनट, पहली चीज आपकी इनकी 16 रुपए आपके आए हैं, वो आए हैं साथियों आपका विक्रय मूल्य, और दूसरी जो चीज आई है वो आई है आपके सामने क्रय मूल्य। या आप क्या करें कि अब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य को आप भूल जाएं, आप क्या करें कि आप क्रॉस मल्टीप्लाई तक याद रखें। जो आपको पहली दी रखी थी 5 में 4 खरीदे, 4 में 5 बेचे, क्रॉस में आपने कर दिया गुणा, तो आपके सामने 2 संख्याएं आ गई। अब 2 संख्याएं आपके पास में जो आई है उनको आप क्या करो, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओ, बटे में दूसरी संख्या लिख दो और गुणा कर दो 100 से। क्या काम करना है, पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाओ, बटे में दूसरी संख्या लिख दो और गुणा कर दो 100 से। तो आपके पास इसको घटाया तो आपके पास में आ गया माइनस का 9/25 गुणा 100%। 25 से 100 कट गए 4 बार, 4 को गुणा किया तो आ गया माइनस का 9×36%। अब यहां पर जो माइनस है वो क्या दर्शाता है, तो यहां पर ये माइनस आपका हानि को बताता है कि इस पूरे व्यापार में 36% की हानि हुई। पहली ट्रिक है साथियों, क्या काम करना है, जब भी आपके सामने ऐसा प्रश्न लिखा हो तो दोनों संख्याएं, पहले कितने में खरीदा, कितने रुपए और कितने वस्तु, 5 रुपए 4 पेन, फिर 4 रुपए 5 पेन, आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। पहले इसको मल्टीप्लाई किया तो 416, 5 को इसे किया तो 5 से भी 25, 16 और 25 2 संख्याएं आ गई। पहली संख्या में से आपको दूसरी संख्या घटानी है और बटे में दूसरी संख्या लिखे तो आपका आंसर आ जाएगा 9, माइनस में आएगा क्योंकि 16 में से 25 गए तो माइनस के रह गए 9, यानी कि माइनस यहाँ पे क्या बताएगा, तो माइनस यहाँ पे आपकी हानि बताएगा और 36% की हानि होगी। एक तरीका आ गया। यदि आपको ये दूसरा पहला तरीका नहीं पसंद आया है तो दूसरा तरीका भी आपको यही काम करना है, 5 4 4 और 5। अब आपको क्या करना है, इस संख्या का गुणा करना है और यहां लिखना है पहली संख्या की जगह पर 25। यहां पर क्या करना है, इस संख्याओं का गुणा करना है और आपको यहां लिख देना है 16। 5 का 5 से गुणा किया 25, 4 का 4 से गुणा किया 16। ऊपर वाला जहां पहला है वहां पहली संख्या ऊपर वाले की गुणा कर रहे हैं, इधर ऊपर वाला बाद में, तो बाद में लिख दिया। ये आपका आ गया है क्रय मूल्य और ये आपका आ गया है विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 16, लाभ होता है या हानि आगे आपको पूरा आता है। क्रय मूल्य आपका आ गया 25, विक्रय मूल्य आपका आ गया 16। अब आप बता सकते हैं कि लाभ होगी या हानि, लेकिन साथियों मेरे हिसाब से आप पहला तरीका फॉलो करेंगे तो ज्यादा आपको बेस्ट लगेगा। या आप साथियों यहां पर उल्टा मानेंगे, जब आपने क्रॉस गुणा किया तो ये तो है आपका विक्रय मूल्य और बाद में आपका आएगा क्रय मूल्य। अब आपके सामने 2 कंसेप्ट मैंने आपको समझाए और आप इन दोनों कंसेप्ट से कंफ्यूज हो गए, तो आप कंफ्यूज न हुए। एक बार देखिए, मैं आपके सामने एक ही कंसेप्ट समझाता हूं, आपके माइंड में वही सेट करना है कि आपको
किसी भी प्रकार का ऐसा प्रश्न आ जाए तो कुछ नहीं करें, पहले आप सीपी वाली बात लिखें। सीपी कितना कर रहा है, तो 5 रुपए में कर रहा है 4। यहां तो आपका है रुपए, यहां आपकी है वस्तु, तो 5 रुपए में 4 पेन। दूसरी बात करेंगे अपन एसपी की, तो एसपी कितना कर रहा है, तो 4 रुपए में 5। यहां तक आपको काम करना आता है। आप कुछ ना करें, ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या है, आप क्या करें, इनका क्रॉस में गुणा करें और यहां लिख दें 25, और इनका क्रॉस में गुणा करें और यहां लिख दें 16। नीचे वाली संख्याओं के स्थान पर, नीचे वाली संख्या पहली संख्या 4 से गुणा तो 16 आ गई, इधर नीचे संख्या 5 है तो 5 से गुणा आगे 25। तो साथियों जो पहली संख्या आपकी आ गई वो, और जो दूसरी संख्या आ गई वो, आपको पहली संख्या मानना है, विक्रय मूल्य ही मानना है, हमेशा ध्यान रखना, और दूसरी संख्या आपको क्रय मूल्य मानना है। जब आप गुणा करते हैं और गुणनफल उसके नीचे लिखते हैं तब, या आप 5 से 5 को गुणा करते हैं यहां लिखेंगे फिर उल्टा मानना पड़ेगा, यहां मत लिखो, ऐसा ही काम कर दिया। यानी कि 5 को 5 से गुणा किया 25, 4 को 4 से किया तो 16, 25 में खरीदी 16 में बेची, मतलब 9 रुपए का नुकसान। 9 रुपए का नुकसान किस पर, 25 पर, तो 100% का मान कितना, तो यहां से काट दोगे तो 4 बार कट गया, 4 को 9 से गुणा कर दिया तो आपका आ गया 36% की हानि। ये तो आपकी रहेगी सुपर ट्रिक, सुपर ट्रिक ये रहेगी आपकी ट्रिक। अब अपन इसको बेसिक कैसे करें, जरूरी नहीं है कि सबको ट्रिक याद हो ही हो, कोई और तरीका बताओ जो आज बढ़िया समझ में आई। तो देखिए एक बार लिख लीजिए इस चीज को, फिर अपन इसी को एक अलग बेसिक कंसेप्ट के साथ भी हल करते हैं। तो आपने सबने लिख लिया है साथियों। अब देखिए आपके सामने मैं इस प्रश्न का एक अलग तरीके से हल बताता हूं। आपके पास में पूरे प्रश्न में कितनी संख्याएं लिखी है, 5, 4, 4, 5, 5, 4, 4, 5, ये संख्या लिखी हुई है। इन चारों संख्याओं का आप क्या ले लो, इन चारों संख्याओं का आप ले लो लसक, क्या ले लो, एलसीएम ले लो। तो चारों संख्याओं का आप एलसीएम लेते हो तो आपके पास में एलसीएम आएगा, लसक आएगा 20। कितना आएगा, लसक आएगा 20। ये मैंने क्या लिया है, एलसीएम लिया है। कैसे लिया है, 5, 4, 5, 4 या 4, 5 आप कोई भी लिख सकते हैं। 2 का भाग 5 में नहीं गया, 4 में 2 बार गया, 5 में नहीं गया, 4 में 2 बार गया। फिर 2 का भाग 5 में नहीं गया, 2 में 1 बार गया, 5 में नहीं गया, 2 में 1 बार गया। फिर 5 का भाग 1, 1, 1, 1। अब आप इनका गुणा कर दो तो 2 दूनी 4, 4 पंजे 20, यह आ गया इसका लसक। तो मैंने क्या काम किया, चारों संख्याओं का लसक ले लिया, आप भी लसक ले सकते हैं। अब आप क्या करें, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों ज्ञात कर लें कि क्रय मूल्य कितना है और विक्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य जब भी आप ज्ञात करें तो पहले देखिए करते हैं क्रय मूल्य ज्ञात। क्रय मूल्य की क्या कंडीशन है, कितने रुपए की बात हो रही है, तो 5 रुपए की बात हो रही है। वस्तु कितनी आ रही है, 4 आ रही है। लसक कितना आया, 20 आया। तो 4 20 से कट जाएगा, 5 बार 5 को 5 से गुणा कर दिया, आपका आ गया 25 रुपए क्रय मूल्य। अब आप ज्ञात करो विक्रय मूल्य, कितने रुपए की बात हो रही है, 4 रुपए की बात हो रही है। कितने पेन, 5 पेन। कितना लसक, 20। काट दोगे 4 से तो आपका विक्रय मूल्य आ गया 16 रुपए। क्रय मूल्य 25, विक्रय मूल्य 16। 9 रुपए का नुकसान 25 पर, तो 100% पर कितना, तो काट दोगे, यानी कि सॉरी यहां से नहीं कटेगा आपका, 25 से कट गया 4 बार, 9 को 4 से गुणा कर दोगे, 36% की हानि। ये आपका एक और तरीका है, आपको पसंद आए तो आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा आपकी सुपर ट्रिक वो रहती है जो क्रॉस गुणा करो और अंतर देख लो, माइनस में आ रहा है तो उत्तर हानि का होगा, प्लस में आ रहा है तो उत्तर लाभ का होगा। आपके सामने मैंने इसी कंसेप्ट पर अभी मैं आपको 3-4 प्रश्न और कराने जा रहा हूं।
एक बार आप इसको लिख लें। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करने में कंजूसी साथियों बिल्कुल ना करें। आप जितना अधिक इस सेशन को शेयर करेंगे उतने अधिक आपको यहां से अच्छी क्वालिटी के साथ में स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा। जल्दी से लिख लें एक बार। चलिए सभी ने लिख लिया है। अगला देखिए आज का साथियों, अगला सवाल आपके सामने लिख रहा हूं मैं। एक दुकानदार 10 रुपए में 8 पेन खरीदता है। पेन की जगह साथियों कुछ भी हो सकता है, वस्तु कुछ भी हो सकती है। 10 रुपए में 8 पेन खरीदता है और 11 रुपए में 10 पेन बेचता है। 11 रुपए में 10 पेन बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सवाल मैंने शॉर्टकट लिखा है लेकिन मैं बोल देता हूं पूरा। एक दुकानदार 10 रुपए में 8 पेन खरीदता है और 11 रुपए में 10 पेन बेचता है तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। यानी कि आपको साथियों अब की बार चारों चीजें अलग अलग है। 10, 8, 11 जरूरी नहीं कि अलग हो लेकिन कुछ अलग है। पहले क्या था 4, 5, 5, 4 था लेकिन अब अलग अलग है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहले कितने में खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है उसको लिख दो। तो 10 और 8 लिख दिया। कितने में क्या बेच रहा है तो 11 में 10 बेच रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 100, इधर कर दिया तो 88। ये तो आपकी आ गई सीपी, ये आपकी आ गई है एसपी। 88 100 में खरीदी, 88 में बेची, 12 रुपए का नुकसान किस पर 100 पर। अब आपको सीधा सीधा आंसर आ गया है। यहां 100 से गुणा करोगे तो 100 से 100 कट जाएंगे, मतलब कि 12% की हानि हो रही है। क्या हो रही है 12% की आपके हानि हो रही है। एक तरीका तो ये था, संख्याएं लिखी, क्रॉस गुणा किया। पहला आंसर है एसपी का, दूसरा आंसर है सीपी का। 100 में खरीदी, 88 में बेची, मतलब 100 रुपए पे 12 रुपए कम, मतलब 12% का नुकसान। अब आप कह दोगे सर जी इसको हमें एलसीएम मेथड से कराइए। तो लो जी आपके सामने एलसीएम मेथड से कर देते हैं। आप इनको लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा एक बार सभी साथियों ने। अब आपके सामने इसी प्रश्न को एलसीएम मेथड से कैसे करें, तो चारों संख्याएं लिखो 10, 8, 11, 10। इनका आपको एलसीएम लेना है, लसअप लेना है। अब आप कह दोगे सर जी हम इनका लसअप कैसे लें, तो मैं आपको एक साथियों ऐसी संख्या इनकी लसअप लेने का तरीका देख लीजिए। 10, 8, 11, 10, 2 का भाग लीजिए। 10 में गया 5 बार, 8 में गया 4 बार, 11 में नहीं जाता है, 10 में गया 5 बार। फिर 2 का भाग 5 में नहीं गया, 4 में गया 2 बार, 11 में नहीं जाता है, 5 में नहीं जाता है। फिर 2 का भाग 5, 1, 11, 5, फिर 5 का भाग 1, 1, 11, 1, फिर 11 का भाग 1, 1, 1। अब आपके सामने संख्याएं आ गई। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। 40 को 11 से गुणा करोगे तो 11 चौके 44, इनकी 440 आ गया इनका लसअप। कितना आ गया इनका लसअप आ गया 440। अब आपके सामने 440 आ गया एलसीएम। अब वही तरीका, कितने रुपए की बात, 10 रुपए की बात, कितने पेन आए 8 पेन आए, तो 440 में कितने आएंगे, काट दोगे 8 पंजे 40, 5 बार पीछे रह गए, फिर 8 पंजे 40, 55 बार। 55 को 10 से गुणा करोगे तो 550 आ गया। यह आ गया आपका सीपी। एसपी की बात करते हैं तो कितने रुपए 11 रुपए, कितने पेन 10 पेन, तो 44 कर दो गुणा, 440 से गुणा करोगे, 1 0 से 1 0 कट गई। 44 का क्या था 11 चौके 44, हासिल के 4, 11 चौके 44 और 4 48, इनके 484।
550 में खरीदी, 484 में बेची, मतलब कितने का नुकसान हो रहा है? तो आपके सामने यहां से नुकसान हो रहा है 6, और 10 में से 4 गए, पीछे रह गए 6, 14 में से 8 गए, तो पीछे रह गए 7, यहां से 14 में से 8 गए, तो पीछे रह गए आपके 1 मिनट, 10 में से 4 गए, पीछे रह गए 6, 11 चौके 44, 88 सही है। यहां रह गया 4, 14 में से 8 जाएंगे तो पीछे रहेंगे 6, 66 बटा कितने का आएगा? 550 गुणे में आ गया 100, 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 11 6 66, 11 5 55, 5 के पार से काट दोगे 2 बार, 6 को 2 से गुणा किया, 12% की हानि। यानी कि साथियों ये एलसीएम मेथड से किया तो पहले आप क्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, फिर आप विक्रय मूल्य ज्ञात करते हैं, फिर कितने का लाभ हुआ क्रय मूल्य का भाग देके 100 से गुणा करते हैं। इससे बेस्ट है आपका क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड, जो कि आपकी सुपर ट्रिक है। तो साथियों आपके सामने इस क्वेश्चन को लिखिए। अगला सवाल ऐसा ही कुछ है जो आपको 30 सेकंड में आंसर खुद को देना है। तो आपने सबने लिख लिया होगा। तो देखिए साथियों अगला सवाल मैं आपके सामने इसी प्रश्न पे लिख रहा हूं, जो कि इसी टाइप से है। आज का सवाल है कि जो आपको खुद को साथियों कमेंट में आंसर बताना पड़ेगा इस क्वेश्चन का, कि 2 रुपए में 3 की दर से 2 रुपए में 3 की दर से 2 रुपए में 3 की दर से खरीदा और 4 रुपए में 5 की दर से बेचा। यानी कि आप कोई भी चीज हो सकती है जो 2 रुपए में आपने 3 खरीदी और 4 रुपए में आपने 5 बेची, तो आपको लाभ हुआ या हानि? ये आपको इसमें कितने प्रतिशत की हानि या कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, इसका कमेंट में आंसर दीजिए। जल्दी से आपके पास में मात्र 1 मिनट का समय है, फिर अपने इस क्वेश्चन को हल करते हैं और आज का अगला क्या कंसेप्ट है उसके पे बात करते हैं। तो सभी साथियों ने कमेंट में आंसर किया, आपने वही तरीका फॉलो किया होगा कि 2 3 4 5 गुणा कर दो 12 10, 12 में से 10 घटा दो तो आपका, यानी कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी है एसपी, ये आपकी है सीपी, यानी कि 10 में खरीदा 12 में बेचा, 2 रुपए का लाभ 10 पर, तो 100 पर कितना? तो आपका आंसर आ गया यहां से 20%। कितना आंसर आ गया? 20% का आपको लाभ हुआ। बिल्कुल सभी का सही आंसर था। आगे देखिए साथियों अगले कंसेप्ट पर बात करते हैं। तो अब आपके सामने ऐसा कोई भी प्रश्न आ जाए कि इतने की दर से खरीदे, इतने की दर से बेचे तो कितने का लाभ हुआ, तो आप इनकी बिल्कुल शानदार ट्रिक के साथ में इनको फॉलो करके बता सकते हैं कि क्या चीज खरीदी और कितने में खरीदी। ठीक है, अब देखिए कि आपने साथियों आज 2 कंसेप्ट सीखे। तीसरे कंसेप्ट में मैं आज आपके सामने एक क्वेश्चन करवाता हूं, आप उनको खुद देख लेना कि क्या वास्तव में आज की क्लास कुछ अच्छी हो रही है। तो आप आज की क्लास को सभी साथियों तक शेयर कर देना। साथियों मैं बार बार शेयर का क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आप जितने अधिक विद्यार्थियों को इस क्लास में जोड़ते हैं, जितने अधिक विद्यार्थियों को इस क्लास का फायदा दिलवाते हैं, उतना ही हमारा हौसला अधिक बढ़ता है कि अधिक से अधिक विद्यार्थी एक अच्छे से अच्छा कंसेप्ट प्राप्त कर सके। बाकी साथियों आपका लाइक, आपका शेयर, आपका सब्सक्राइब या आप जो भी सहयोग करते हैं उससे साथियों जो भी हमें फायदा होता है, आपका उसमें अमूल्य सहयोग अवश्य रहता है। और आप सभी को पता है कि आज इस लॉकडाउन के अंदर जो भी अपन यहां से पढ़ते हैं या पढ़ाया जाता है, क्या उसके लिए सामने वाला बंदा क्या कुछ मेहनत नहीं करता है या कुछ इन्वेस्टमेंट वो नहीं करता है। तो हर बंदे के आपको भी इतना खुद को कॉमन सेंस है साथियों कि हम इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें,
क्योंकि मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके अपना खुद का समय निकाल कर आपके लिए क्लास लेता हूं, तो आपका भी तो एक सपोर्ट रहना चाहिए कि सर जी आप हमारे लिए इतना करते हैं तो हम आपके लिए आपका डबल सहयोग अवश्य करेंगे। अब देखिए साथियों, आपके सामने आज का बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके सामने मैं लिख रहा हूं, और ऐसे कंसेप्ट में आपको बात करनी पड़ती है कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, आप एक बार सवाल पढ़िए, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है, उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य हो। अब आपके सामने ऐसा प्रश्न आ गया, जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य हो तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि इस प्रश्न को आप थोड़ा सा एक बार नहीं साथियों 2 बार पढ़िए कि यह प्रश्न क्या हमारे कभी ऐसा प्रश्न एग्जाम में आया था। आप प्रश्न पढ़िए एक बार आराम से, आपके सामने प्रश्न लिखा हुआ है कि किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर, यानी कि आप कोई वस्तु 75 रुपए में बेचते हो तो आपको उस पे कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है, यानी कि आपको जितने प्रतिशत लाभ हो रहा है ना उतना ही उस वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी कि मान लो आपने 75 रुपए में एक वस्तु बेची और आपको 40% का लाभ हुआ, इसका मतलब यह वस्तु 40 रुपए की है, ये बात इसमें कह रखी है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा। आपके सामने ऑप्शन दे दूं मैं यदि साथियों, पहला ऑप्शन 40, दूसरा ऑप्शन 50, तीसरा ऑप्शन 60 और चौथा ऑप्शन 70 रुपए। आपके पास में 40, 50, 60, 70 4 ऑप्शन है। यदि आप इस प्रश्न को ऑप्शन से करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं, और यदि आप इसी प्रश्न को ट्रिक से भी करना चाहें तो भी कर सकते हैं। देखिए मैं आपके सामने पहले आपको इस प्रश्न का एक ऑप्शन से तरीका बता देता हूं, क्योंकि ऐसे प्रश्नों को अपन ऑप्शन से हल करते हैं तो कम समय में उसको बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। मान लो आपने उस वस्तु का क्रय मूल्य माना 40 रुपए, सीपी कितनी मानी 40 रुपए, एसपी आपको कितनी दी हुई है 75 रुपए। 40 रुपए की वस्तु को 75 में बेचते हो तो आपका लाभ कितना हो रहा है 35 रुपए का। कितने का लाभ हो रहा है 35 का लाभ हो रहा है। 35 का लाभ 40 पर तो 100 पर कितना, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगी, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 35 को 5 से गुणा कर दो और 2 का भाग लगा दो। तो साथियों यहां से आपका आंसर आएगा 5 25 हासिल 2, 15 2 17 बटे में 2, 5 5 25 हासिल 2, 5 3 15 2 17 और बटे में 2। इसका आप आंसर निकालोगे तो 7 8 दूनी 16, 1 7 दूनी 14, इनकी 87.5%। अब आपके पास में जब आपने 40 ऑप्शन माना तो लाभ आपको 40% नहीं हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, 87% का हो रहा है। लेकिन प्रश्न के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि उतना ही प्रतिशत लाभ होगा जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। यदि आपको 40 मानते और आप 40 का लाभ होता तो आंसर सही था, यानी कि 40 रुपए की वस्तु और 40% का लाभ होता है तो ये ऑप्शन सही होता। लेकिन आपको पता है कि ये तो गड़बड़ हो गया कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है। दूसरा चेक करो 50 वाला, 50 रुपए की वस्तु सीपी है,
एसपी है 75 रुपए, तो लाभ कितना हो रहा है? तो लाभ हो रहा है 25 रुपए का। 25 रुपए का लाभ 50 पर, तो 100 पर कितना? 2 बार 50% का। बिल्कुल सही आ गया ना। 50 रुपए की वस्तु 75 में बेची तो 50% का लाभ हुआ। उतना ही प्रतिशत लाभ होगा जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। यही प्रश्न में कह रखा था। तो आपके सामने ऑप्शन से मैंने तरीका बता दिया कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, तो 50 रुपए होगा। अब अपन साथियों ऑप्शन से आप कह दोगे सर जी हम बार बार एक ऑप्शन चेक करें, फिर दूसरा चेक करें, दूसरा भी नहीं, फिर तीसरा चेक करें, वो भी नहीं है, लास्ट वाला उत्तर है। हमने 3 ऐसी टाइम खराब कर दिया। ऑप्शन से हल करने का तरीका तो आपने बढ़िया बताया है, लेकिन आप कह दोगे कि हमारा टाइम कितना खराब हो रहा है, वो कौन बचत करेगा, या उस टाइम को हम कैसे कम करें। तो अब आपके सामने इसी प्रश्न की एक ऐसी ट्रिक जो आप चुटकी के अंदर उसका आंसर हल कर देंगे। तो देखिए ट्रिक आपके सामने क्या है। तो साथियों आपके सामने मैं ट्रिक लिख रहा हूं। आप इस ऑप्शन वाले मेथड को आप लिख सकते हैं, वीडियो सेव मिलेगा आपको, टेंशन नहीं है। इसकी 10 अंडर रूट 25 प्लस x माइनस 50। लाभ हो तब ये ट्रिक लेनी है, लाभ होगा तब। कब ये ट्रिक लागू करनी है? जब आपको लाभ की बात हो तब। क्या काम करना है? 10 अंडर रूट 25 प्लस x माइनस 50। ये साथियों एक फॉर्मूला है, एक ट्रिक है। इसको आपको याद मन में रखना है, याद करना है। साथियों ये ट्रिक कब लागू होगी? आपके दिमाग में एक फॉर्मेट होना चाहिए कि उतने ही प्रतिशत लाभ हो जितना क्रय मूल्य है, या उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना विक्रय क्रय मूल्य है। उतने ही प्रतिशत लाभ या हानि हो जितना क्रय मूल्य या है। तो आपको यहां पर x क्या है, बाकी सारा मान पड़ा है। x वही है जो प्रश्न में दिया हुआ है, तो मान रख दो। 10 अंडर रूट 25 प्लस 75 माइनस 50। 10 इनको जोड़ दिया तो 100 का वर्गमूल करोगे, या लिख दो अंडर रूट के अंदर 100 माइनस 50। 100 का वर्गमूल 10 आता है, तो 10 को 10 से गुणा क्यों? यहां गुणे का निशान है, कोई निशान नहीं, मतलब यहां गुणे का निशान है। तो 10 गुणा 10 माइनस 50, तो 10 गुणा 10 100 में से 50 घटा दिए तो आपका वस्तु का क्रय मूल्य आ गया 50 रुपए। लेकिन यदि ऐसा ही प्रश्न एक हानि में आ जाता तो क्या करते? तो अगला प्रश्न हानि के लिए भी ट्रिक बता देता हूं, घबराने की जरूरत कहां पर है आपको। एक बार आप इस चीज को लिख लें। इस ट्रिक को आप विशेष तौर से साथियों इंपोर्टेंट रखें, ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में आए हुए हैं। अब देखिए आज अपन साथियों जो बात करते हैं लाभ हानि का, पार्ट नंबर 4 नंबर पार्ट तक साथियों मैंने आपको काफी सारे कंसेप्ट पढ़ा दिए हैं, और आज अपन इस प्रश्न को और आगे भी लेंगे। कल जो अपने साथियों लाभ हानि की जो अगला पार्ट 5 रहेगा, उस 5 नंबर के अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट जैसे एक वस्तु पर एक बार लाभ 1 बार हानि, एक वस्तु पर 2 बार लाभ 2 बार हानि, तो उनके लिए क्या कंसेप्ट काम आते हैं वो भी अपन सीखेंगे कल वाली क्लास में। तो कल की क्लास आप देखना बिल्कुल भी मत भूलिए। और अभी देखिए आपके सामने, इसको आपने लिख लिया है, आपके सामने साथियों अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को 25% की हानि पर बेचने पर, या सॉरी किसी वस्तु को 25 रुपए में बेचने पर उतनी ही प्रतिशत हानि होती है, उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उस वस्तु का क्रय मूल्य है। प्रश्न आपके सामने है, तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। किसी वस्तु को बेचने पर किसी वस्तु को 25 रुपए में, यानी कि कोई वस्तु है
उसको 25 रुपए में बेची, 25 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है। आपके सामने ऑप्शन 50, 60, 80, 100। अब आप साथियों ऑप्शन से वही तरीका फॉलो करेंगे। मान लो 50 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है, 50 रुपए उस वस्तु का क्रय मूल्य है और उस वस्तु की सेलिंग प्राइस 25 रुपए है, तो हानि हो रही है 25 रुपए की। 25 रुपए की हानि हो किस पे रही है, 50 पे हो रही है, तो 25 बटा 50 गुणा 100, 2 बार कट गया 50 बार, 50% हानि और 50 रुपए क्रय मूल्य। ऑप्शन पहले ही सेट हो गया, यानी कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, 50 रुपए होगा। अब इसके लिए ट्रिक क्या रहेगी, तो मैंने अभी आपके सामने एक ट्रिक लिखी थी कि जब आपको लाभ होता था तब लिखी थी, अब आप हानि हो तब की ट्रिक लिख लो। तो हानि के लिए क्या करना है, 10 अंडर रूट 25 माइनस एक्स प्लस 50, 10 अंडर रूट 25 माइनस एक्स प्लस 50। ये तो है हानि के लिए। लाभ आते ही यहां प्लस कर दो, यहां माइनस कर दो, इतना फर्क है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, 10 अंडर रूट 25 माइनस 25 प्लस के 50, इसको हल करोगे, 25 में से 25 गए 0 और 0 का वर्गमूल भी 0, 0 के 10 से गुणा करोगे तो 0 प्लस 50 यानी कि 50 रुपए। ये था साथियों इसका तरीका। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, आज की क्लास में आपको कितना आनंद आया, कमेंट में कमेंट करें। और आज आपने जितना सेशन को शेयर किया है, दिल खोल के आप इस सेशन को और शेयर कीजिए और सभी साथियों को एक ही बात बताइए कि प्रातः 9 बजे हमेशा गणित की जो लाइव क्लास होती है अटेंड करना बिल्कुल ना भूलें। कल इसी प्रश्न पर ऐसी ट्रिकों के साथ एक वस्तु पर 2 बार हानि 2 बार लाभ, एक वस्तु बराबर मूल्य में बेचने पर एक में हानि होती है एक में लाभ होता है, ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट के साथ में बढ़िया से बढ़िया ट्रिकें आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होंगे। इनकी मैं खुद आऊंगा। तब तक हम आपसे इसी सेशन को अभी यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।